नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए अमित शाह ने 18 तारीख को सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया, जिसके बाद 10 करोड़ निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर भिड़ गए ताकि वो क्लेम कर सके। लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल एक तरह से निवेशकों के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पोर्टल को काम करना चाहिए उस तरह से पोर्टल काम नहीं कर रहा है। लगातार सर्वर बिजी होने के कारण जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, क्या वो इस पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया के सिर्फ 4 सोसाइटी के ही निवेशक इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। वो 4 सोसाइटी कौन कौन सा है उसका हम नाम एक बार आपको बता देते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिनमें करीब 4 करोड़ निवेशक हैं, वो इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है इसमें निवेशक हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, इसके 3 करोड़ 71 लाख निवेशक हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, यह भी जो है इस पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके करीब 37 लाख जो है निवेशक हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। जो टोटल अगर चारों सोसाइटी के इन्वेस्टरों की संख्या अगर बताई जाए तो 9 करोड़ 88 लाख के आसपास हो रहा है, यानी कि 10 करोड़ के आसपास इनकी संख्या है जो कि इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अब सवाल यह है कि क्या जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है वो ही सिर्फ आवेदन कर सकता है, या फिर जिसका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है वो भी आवेदन कर सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि 3 सोसाइटी, यानी कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड में कि जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने 22 मार्च 2022 से पहले निवेश किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है, वो इस वेबसाइट के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जो निवेशक हैं जिन्होंने 29 मार्च 2023 से पहले इस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, वो जो है इस पोर्टल के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, दोनों क्लेम कर सकते हैं। हालांकि 3 सोसाइटी के जो निवेशक हैं वो 22 मार्च 2022 से पहले अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसके माध्यम से क्लेम कर सकते हैं। अब ये सवाल है कि आखिर लोगों का जो पैसा है वो कब और कैसे मिलेगा? तो शुरुआती चरण में सभी निवेशकों को मात्र 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया हो, आपने 50 हज़ार इन्वेस्ट किया हो, या फिर आपने 10 हज़ार इन्वेस्ट किया हो, सभी निवेशकों को जो है पहले चरण में 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो अब ये संशय बरकरार है कि क्या 10 हज़ार से जिसके अधिक जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या वो इस पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि आपका कितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, सभी लोग जो हैं इस पोर्टल के माध्यम से जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 10 हज़ार भी रखा है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 50 हज़ार रखा है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि क्या सहारा सेवी फंड में जो 25 हज़ार करोड़ रुपए रखे गए हैं, क्या उससे सभी निवेशकों को पैसा वापस मिल जाएगा? तो अब इसमें सवाल है, देखिए 4 जो सोसाइटी हैं, 4 सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशक हैं और इन्होंने 86,673 करोड़ रुपए इन्होंने डिपॉजिट किया है। इन्होंने 86,673 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो ये कितना करोड़ और बढ़ेगा आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी सहारा सेवी फंड में मात्र 25,000 करोड़ रुपए ही हैं। तो 25,000 करोड़ रुपए को कैसे इन्वेस्टरों के बीच देना है, लौटाना है, इसकी जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने
सहकारिता मंत्रालयों को दी और सहकारिता मंत्रालय ने यह पोर्टल लॉन्च किया है और शुरुआती चरण में 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो निवेशकों को लौटाए जाएंगे। तो यानी कि जो 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, सभी को पैसा मिलने वाला नहीं है। शुरुआती चरण में मात्र 1,70,00,000 के आसपास ही निवेशक जो हैं वो क्लेम कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा संख्या हो जाती है तो उन्हें जो है पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर 1,70,00,000 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया भी वापस किया जाए तो ये जो है 10 करोड़ से भी अधिक हो जाता है। यानी कि 1,70,00,000 को भी 10-10 हज़ार रुपया मिल जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 45 दिनों के बाद आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किन निवेशकों को कितना पैसा लौटाया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। अमित शाह ने कहा है कि यह एक ट्रायल है, यानी कि हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। अगर यह सफल हो गया, ट्रायल सफल हो गया तो इसी वेबसाइट के जरिए और इसी तरीके से आने वाले चरण में जो है लोगों का पैसा लौटाया जाएगा। और अमित शाह ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करेंगे, जो 25,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो मिल चुका है, यानी कि बाकी जो 20,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं उन्हें भी सहकारिता मंत्रालय को दिया जाए ताकि वो पैसे जो है निवेशकों को वापस किया जाए। लेकिन 25,000 करोड़ से भी सभी निवेशकों का जो पैसा है वो वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल 4 सोसाइटी के ही निवेशकों ने 86,663 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। यानी कि इस पे अगर सूद यानी कि इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो ये जो पैसा है वो 1,00,000 करोड़ से भी अधिक हो रहा है। तो समझिए कि अभी जो इन्वेस्टर हैं उन्हें पूरे पैसे के लिए जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है सिर्फ उतने के लिए ही काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। 25,000 करोड़ के बाद बाकी पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लौटाया जाएगा, ये जवाब सरकार और कोर्ट को देना है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।